आगे इसमें कहा तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसका नाम तत्व है, जिसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। और द्रव्य कति द्रव्यति दूष्यति, जो ऐसे द्रव्यों से ज्ञान आदि गुणों से युक्त है उसका नाम द्रव्य है, उससे वान है, गुणों से युक्त है। तो ऐसा जिसका जो भाव है, कथन की शैली जीव और द्रव्य में अंतर एक ही है, पर गुणों की अपेक्षा एक में पर्याय की मुख्यता होती है और एक में गुणों की मुख्यता होती है। तत्व में गुणों की मुख्यता है और द्रव्य में पर्याय की मुख्यता होती है। यही अंतर है द्रव्य और गुण में, ये हमेशा याद रखना। तो मनुष्य जन्म पाकर के तत्वदर्शी होना, जो जैसा है वैसे रूप में जानना, यही तत्वदर्शी है। पुद्गल को पुद्गल के रूप में जानो तो आश्रव को आश्रव के रूप में जानो, बंद को बंद के रूप में जानो, है ना। ये सारे के सारे जो जैसा है वैसे रूप में जानना, यही तत्वदर्शी। और तत्वदर्शी होकर के स्वपर हिताय, स्वपर के हित के लिए उद्यतम, यही संसार का सबसे बड़ा सार है। क्या है उत्तर, क्या हुआ इसका कि बहुत बार चिंतन करते हुए यह है कि मनुष्य जन्म को पाकर के सबसे पहले तत्वदर्शी बनना और तत्वदर्शी बनकर के स्वपर हिताय, अपने हित के लिए और पर के लिए हमेशा उद्यमशील रहना। अपना हित हो, अपन ने शिविर में भाग क्यों लिया, आत्म कल्याण के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे आत्म कल्याण करने के लिए और आत्म कल्याण मेरा हो, इस भावना के साथ हमने क्या किया, शिविर में भाग लिया है। शिविर में भाग लिया है तो भाग लेकर के सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे ही अपना हित कर पाते हैं तत्वदर्शी होकर के। कुछ लोग क्या होते हैं कि बाहर के लोगों के आकर्षण बन जाते हैं, बाहर के उसमें बन जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग समभाव रखते हैं, देखो ये शिविर बार बार नहीं लगते, ऐसा सोचने वाला ज्ञानी, ये अवसर बार बार नहीं आएगा, है ना। और अवसर मिला है और मिलकर के हम अगर इसका लाभ नहीं ले पाए तो हमारी कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण से हम इसमें लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमेशा गुरुओं के प्रति अभी तत्वदर्शी बनना। अब कई लोग यहाँ पे बहुत अच्छे दिए हैं कि किसी के बारे में बुरा करना, किसी का अच्छा करना। अगर किसी से कुछ हो गई, गलती से हो गया, तो हम पूरा का पूरा उसको चिल्ला चोट करने लगते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तुमने ऐसा किया, उसने अनजाने में उसकी अज्ञानता में हो गया। मान लो घर पर कोई थे, एक बच्चा बालक है और उसके हाथ में घी का कटोरा था, अब वो लेकर के जा रहा था, अचानक पैर स्लिप हो गया, गिर गया और वो घी गिर गया, तो अपन ने किसकी ठुकाई कर दी, तुमने घी गिरा दिया, संभल के नहीं चलता। अब क्या करें, वो गिराने के भाव तो थे नहीं उसके, लेकिन हम क्या करते हैं उसको, ये अच्छी बात नहीं है। सोचो, उसको समझाओ, सावधानी का क्या होना चाहिए, गलती ना हो, उसको सजगता रखना। या तो स्वयं अपना काम स्वयं करो, अगर उसने किया है, अगर गलती से कुछ हो गया है तो गलती तुम्हारी है कि तुमने उससे करवाया क्यों। गलती किसकी है, तुम्हारी है कि तुमने उससे करवाया क्यों। उसने कह दिया मेरा तो भाव नहीं था गिरने के, अब गिर गया तो मैं क्या करूं, अब तुम उसको गाली गलौज दो, उसको मारा पीटी करो। ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि गलती अगर थी तो हमें अपना काम स्वयं करना था, पर हमने स्वयं अपना काम नहीं किया।
अब सामने वाले ने किया और उसके बारे में क्या कर दिया उसने, बुरा कर दिया। अब बुरा कर दिया तो बुराई, अब उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करो, अपनी गलती को झांको। जो जानता है वही समझदार है, वही ज्ञानी माना जाता है। चलते एक कारिका और पढ़ते हैं और आगे की आज की क्लास यहीं पूरी करेंगे। मदरेव मोह जन का स्नेहा केच दस्वाहा विषया का भवबल्ली तृष्णा कोवेरी ननु वनुद्योगा। हाँ, नन वनुद्योगा ऐसा पढ़ेंगे। हाँ? देखो, मदरेव मोह जन का, इस मदरा के समान, बहुत अच्छे से देखो क्या प्रश्न है। मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? उत्तर है स्नेह। स्नेह, ज्यादा राग। शराब जैसे चढ़ती है तो शराबी कैसा झूमता है ना, वो झूमता है उसमें ही मात्र। वैसे ही कहा गया, आदमी को जब स्नेह मोह, जैसे अपना बच्चा दिखता है, अपने वाले दिखते हैं तो उनको बड़ी अच्छी, हाँ मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मेरे बेटे के साथ ये हो गया, उनको ऐसा हो गया, बड़ा अच्छा आनंद आता है। तो उस वो ऐसा मदहोश हो जाता है, वाह मेरा ऐसा हो गया, मेरा नाम ऐसा हो गया, मेरा ऐसा। बड़े बेटे को अपने परिवार को देख करके बहुत, इसको बोलते यही सबसे बड़ी मोह रूपी मदरा है। ये क्या है ये? अरे दूसरों के साथ होता है तो उसमें भी प्रशंसा करना चाहिए। स्नेहा, स्नेह, यही सबसे बड़ी क्या है? मदरा है। इसलिए मोह महामद पियो अनादि। कब से पियो? तुम सबके सब शराबी हो कि नहीं? अगर हम इनकी अपेक्षा से देखें तो जितने बैठे सबके सब शराबी हैं कि नहीं? कौन सी शराब पी है? कौन सी शराब पी करके आ रहे हो? एक भाव की है कि पुरानी है? महाराज पुरानी शराब है, ऐसी उतरने वाली नहीं है। इसको उतारना है तो ज्ञानी जन क्या करते हैं? तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसको उतारने वाली इस मोह रूपी मदरा को उतारने के लिए भगवान की जिनवाणी का तत्व ज्ञान ही एक ऐसा है, गुरुओं के वचन ही एक ऐसे हैं जो आपकी मोह रूपी मदरा को क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। बाकी संसार में तो जितने हैं सब बढ़ाने पिलाने ही में लगे हैं। अरे ले लो चनक, ये भी कर लो, का जात है सस्तो हो गए है, और रख लो, का जाता है। मोह की मदरा बढ़ाने वाले संसार में ज्यादा मिलेंगे, उतारने वाले बहुत कम मिलेंगे। हम बढ़ाने वालों में से हैं कि उतारने वालों में से हैं? सोचो, आप लोग निर्णय स्वयं करना। ये संसार में सबसे बड़ा, अगर मोह को शराब के समान मोह को उत्पन्न करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम स्नेह। चिपक करके, जैसे तेल के जहाँ लगा होता है वहाँ धूल ज़्यादा जमती है, पक्का है कि नहीं जमती? और जहाँ चिकनाई नहीं होती वहाँ धूल नहीं चिपकती। वैसे ही जहाँ मोह, जहाँ स्नेह ज़्यादा होगा वहाँ मोह सबसे ज़्यादा होगा। अपने अंदर के मोह को कम करना है तो सबसे पहले ज़्यादा मोही मत बनो। तुम्हारे सोचने से सामने वाला तुम्हारा वैसा सोचे कोई ज़रूरी नहीं है। हम जितना सोचते हैं अरे भैया ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये मेरा बेटा है, ये होगा, और जब बेटा बड़ा होता है तो नहीं माँ बाप को धक्का देता है, घर से बाहर निकाल देता है। जाओ, बोले कि बेटा मैंने तुझे बड़ा किया है, पाला पोसा है, मैंने सोचा तू सहारा बनेगा। बोले कि किसने कहा था? मैं अपना सोचूं कि तुम्हारा सोचूं? तब पता चलता है कि वास्तविक रूप से शराब का नशा उतरता है
ओहो, मैं कहाँ भूल में था। ये अज्ञानता, यही संसार की सबसे बड़ी जड़ता मानी जाती है। उस समय धक्का लगता है। तो इसलिए मजरा इसने केचे दसवा। और लुटेरे कौन है, लूटने वाले कौन है? तो उन्होंने लिखा, तो लूटने वाले कोई और नहीं, तो तुम्हारे विषया, ये पंचेंद्री के विषय हमेशा लगे हुए हैं। कभी आपको थोड़ी सी भी गर्मी लगी, अरे भैया पंखा लाओ, एसी चलाओ, समझ लेना वो चोर तुम्हें लूट रहा है ना? चोर आ रहा है। रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, अरे इसकी गंध अच्छी, इसकी गंध अच्छी नहीं है। रसना इंद्री जो बहुत मीठो, जो अच्छा नहीं है। राग देश आदि, ये सबसे बड़े लुटेरे तुम्हारे अगर कोई है तो विषयाहा, पंचेंद्री के विषय ही आपको लूटने वाले हैं। आप लुट रहे हो और वे तुम्हें लूटते चले जा रहे हैं। आप लूटने वाले हो कि लूटने वाले हो? तो आपके पास ही सब चोर बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं। तो इसलिए केचे दसवा विषयाहा, ये संसार की पंचेंद्री के विषय ही तुम्हारे सबसे बड़े दस्यु हैं, लुटेरे हैं। अब अगला क्वेश्चन, भववल्ली, संसार की लता क्या है बढ़ाने वाली? तो कहा तृष्णा। संसार की लता क्या है? जैसे कि बेल जो होती ना, और बेल जब चढ़ती है तो उसके लिए जहां जहां भी रास्ता मिलता चढ़ा जाता है। जैसे लकड़ी है, उसको जहां जहां वो फैलती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, और जैसे ही लकड़ी आदि नहीं हो वहीं रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए कहा भववल्ली क्या, इस संसार की बेल क्या है, संसार को बढ़ाने वाली लता क्या है? तो उन्होंने कहा तृष्णा। और तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, जितनी भरो उतनी खाली, जितना करो पूरा उतना हमेशा क्या होती है? भववल्ली का। तो बोले कि तृष्णा है। भव की बेल क्या? क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि भव की बेली क्या है, तो उत्तर क्या है इसका? तृष्णा। बहुत अच्छा। इसलिए हमेशा एक अपने अच्छे से बनाते हुए, देखते हुए इसको समझ लेना। और अंतिम, बैरी कहा, कौन बैरी है? शत्रु। बैरी कौन है? तो उन्होंने ननोह वास्तव में अनुद्योग्य, पुरुषार्थहीनता। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो आलस। आलस है। एक बार की एक बात है, सुनो सुनो बच्चों, एक छोटी सी कहानी सुनाते तुम्हें। दो आलसी हैं, सो रहे हैं, है ना? अब सो रहे हैं। अब सोते सोते इतने आलसी हैं कि एक बार वे कहीं बाहर प्रदेश में गए। अब वो सो रहा है, उसकी आंख खुली, एक चोर आया। एक चोर आया तो उसने क्या सोचा, उसने देख लिया कि उसका तकिया था रखा था, वो लेकर के भाग गया। उसका तकिया जो था वो लेकर के भाग गया। अब भाग गया तो उसने सोचा अब कौन जाए, पड़ा रहा। तो दूसरा भी, उसने भी, वो और महाल थी, वो और कैसा महाल थी। वो दूसरे पास पड़ोसी में जो लेटा है उससे कहता, क्यों रे, वो सामने वाला तकिया ले गया, तू चुपचाप बैठा रहा, उसको ले नहीं रहा। बोले कि मेरा तकिया थोड़ी लेकर गया, तुम्हारा लेकर के गया है। तो बोले कि अब क्या करो? बोले कि तुम जाओ लेकर के आओ। तो बोले कि मैं तो नहीं जाता हूं। तो भाई क्या करो?
बोले क्या तो चुपचाप रहो, अभी वो बाद में अपना कंबल चुराने आएगा तो अपन तकिया ले लेंगे उससे। ये कहलाते कौन कहलाते हैं? अपन भी यही काम करते हैं सबसे ज्यादा। आलसी हो, एक दूसरे को सौंपते हैं। किसी ने कहा, तुमने जाकर के रेफर कर दिया, ये लाओ, उसने कहा पानी लाओ, तो आपको कहा पानी लाओ, तो अपन ने क्या किया? पहली बात तो पानी लाना तो स्वयं उठ के चले जाओ, पानी लेकर के आ जाओ। इतना चलने की सामर्थ्य नहीं है क्या? है तो, लेकिन बैठे बैठे लोग, कई लोगों की आदत क्या होती, आ जाइए पानी लाओ, तो भी बैठे बैठे। तो यहाँ से जैसे उसने कहा माँ पानी लाओ, तो मम्मी क्या करती है, बहू एक गिलास पानी लाओ। तो बहू ने कहा, बिटिया वहीं बैठी थी, बेटा जाओ एक गिलास पानी ले आओ। कहाँ से चला गया? बेटे ने माँ से कहा, माँ ने बहू से कहा, बहू ने बेटी से कहा, और बेटी ने फिर कह दिया, क्या कह दिया, मैं नहीं जाती, तुम्हें लेना हो तो ले आओ। ये हमेशा, ये हमारे सबसे बड़ा आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब तुम इतनी समय तक कई लोग आदमी ऐसे देखे हैं कि सामने स्वयं उठ करके पानी पी सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम? आदेश चलाएंगे। ये आदेश का अर्थ समझ में, जिसको भी आदेश देते सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। सामने वाले को अगर अपन किसी को आदेश देते हैं तो वो भला ही मजबूरी में स्वीकार कर ले, लेकिन उसको भी पीड़ा होती है, अरे हम तुम्हारे नौकर हैं क्या, लेकिन मजबूरी में ला करके दे। लेकिन जो आलसी, आलस्य परित्यागा, जो आलस्य से परे सबसे बड़े शत्रु हो, अगर तुम उस आलस को अपने जीवन में रखते हैं तो वही तुम्हारा आलस्य हमारा परम क्या है? शत्रु है। स्वयं सामने समर्थ होकर पुरुषार्थहीनता सबसे बड़ी, जो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करना, स्वयं अपना काम नहीं करना। बच्चों सुनो, जो बच्चे अपना होमवर्क स्वयं ना करके दूसरों से कराते हैं, वे सबसे बड़े आलसी माने जाते हैं। समझ में आए? कुछ लोग आएंगे, नहीं बन रहा है, अब घर पर रोएंगे तो मम्मी से कहेंगे, मम्मी हमारा अब होमवर्क नहीं हुआ, कर दो, और ये नहीं हुआ, वो नहीं। ये सबसे बड़े आलसी हो, तो उनको कभी पूर्णतया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान के क्षेत्र में आलसी बन करके नहीं, असली बन करके होना चाहिए। अपना पुरुषार्थ किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, हमारा अपना पुरुषार्थ स्वयं होना चाहिए। इसलिए आज के ये 4 क्वेश्चन इसमें दिए, और आगे की बात अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।